ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जीव दो प्रकार के होते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव, जिसमें सजीव को ही जीव कहा गया है, ऑर्गेनिज्म कहा गया है। जो प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थ जिसमें जीवन हो तथा जो जैविक क्रियाएं करता हो उसे जीव कहते हैं, सजीव कहते हैं। यहाँ पर सभी पदार्थ का मतलब है जो वो वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो, उसे पदार्थ कहते हैं। और जैविक क्रियाएं हो गया जो पोषण, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, वहन, वृद्धि, गति और नियंत्रण एवं समन्वय, ये जैविक क्रियाएं हो गई। जो जैविक क्रियाएं करते हैं पदार्थ वो सजीव हो गए, जो जैविक क्रियाएं ना करे वो निर्जीव हो गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति के अध्ययन से हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि पृथ्वी पर उपस्थित असंख्य जीव जंतु, पौधे तथा सूक्ष्म जीव किस प्रकार विकसित हुए और आज की जैव विविधता कैसे बनी। ये समझ गए हम। अब जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत देखेंगे, कौन कौन वैज्ञानिक ने क्या क्या सिद्धांत दिया कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, सबसे पहले है स्वतः जननवाद, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनेसिस। यह जीवन की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है और इस सिद्धांत के अनुसार सजीवों का उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है। और अरस्तु ने इस सिद्धांत का समर्थन किया था। ठीक है, और इस सिद्धांत के अनुसार सड़े हुए मांस से कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं और मेढक जो है वो मिट्टी से बनते हैं। उसके बाद दूसरा सिद्धांत आता है जीव जननवाद, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। स्वतः जननवाद की असत्यता सिद्ध होने के बाद जीव जननवाद सामने आया। इस सिद्धांत को 1858 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चोव एवं लुई पास्चर ने प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार सजीवों की उत्पत्ति केवल सजीव पदार्थों से ही संभव है। पास्चर ने एक प्रयोग करके बताया जिसका नाम है, पास्चर ने हंसग्रीवा प्रयोग किया जिसका नाम है हंसग्रीवा। इस प्रयोग में उन्होंने पोषक घोल उबाल कर जीवाणु रहित किया। जो पोषक घोल है उसको उबालने पर जीवाणु रहित हो गया। फिर एक फ्लास्क में उसे रख कर ढक्कन बंद कर दिया। कुछ समय बाद देखा गया कि घोल में कोई जीव उत्पन्न नहीं हुआ। जब फ्लास्क का ढक्कन हटाया गया तो वायु के साथ सूक्ष्मजीव अंदर प्रवेश कर गए और घोल में जीवाणुओं की वृद्धि होने लगी। इस प्रयोग स्वतः जननवाद का सिद्धांत गलत था और इस सिद्धांत का निष्कर्ष यह है कि इस प्रयोग ने साबित कर दिया जीवन स्वतः उत्पन्न नहीं होता बल्कि पूर्व से विद्यमान जीवन से ही उत्पन्न होता है।